नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो दोस्तों अभी है रात की टाइम, तो रात को मुझे लग रही है प्यास, क्योंकि मैं रोटी खाई थी, चावल नहीं खाई थी। तो चावल एक्चुअली बनाया नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो हर तरह से होती है। तो मेरे साथ तो यही वाली कंडीशन हो रही है फिलहाल। एक्चुअली मैंने दूध गर्म करने के लिए आधे किलो दूध को है ना 5 मिनट में रख दिया था, क्योंकि बर्तन मांजे हुए नहीं थे और इतने रात को मांजने का भी मन नहीं था, क्योंकि एक तो ठंड है और फिर डर भी लग रहा था अगर दोबारा से मेरा गला ख़राब हो गया तो। क्योंकि अभी तक है ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, 25% तक है ना अभी तक मेरे गला में जो है खराबी है, यानी खराश सा है और दर्द भी होती है हल्की हल्की। तो दोस्तों यहाँ पे दूध खराब होने के बाद में मैंने उसे फेंका नहीं, दूध को है ना यानी फटे हुए जो दूध है उसे छलनी में छान कर और उसमें जो पनीर की तरह होती है उसे रख दिया और बाकी फाइबर को रख दिया है नीचे। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था कुछ सारी सब्जियाँ। ये सब्जियाँ है ना गलती से अगर फ्रिज में नीचे दब जाता है ना तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। मैंने सरसों के साग को है ना जो अच्छे अच्छे पत्ते थे उन्हें छाट कर है ना थैली में डाल कर रखी थी। बस 2 ही दिन हुआ था और 2 दिन में देखिए कितना बुरी तरह से पीला पड़ चुके हैं। तो मैंने निकाल लिया है कि इनमें से छाटने के बाद में दोबारा जो भी बचेगा वो ले लूँगी और बाकी का जो होगा वो तो फेंकना ही पड़ेगा। साथ में निकाल लिया सेम फली भुजिया बना लूँगी, नहीं तो ये भी लगभग ख़राब होने की कगार पर है। उस दिन भी सेम फली ख़राब हो चुका था, तो इसलिए आज लापरवाही ना करते हुए ना चाहे रात कितना ही हो कोशिश करूँगी इनको मतलब काट के रखने की, और जो भी होगा वो सुबह देख लूँगी। और अभी रात की 12 बज चुके हैं, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं। अगर बच्चे जगते हैं ना तो भगादौड़ी करते रहते हैं, पीछे से आप लोग देख पाते होंगे कभी कभी। और है ना किचन में आ जाता है छोटू तो सोने की बजाय मतलब मैं यहाँ पे जो है आराम से काम कर पा रही हूँ। तो देखिए सेम फली भी ना बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। इतने रात बाद में ना फिर मुझे भी नींद आने लग जाती है, क्योंकि सारे दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घर का काम भागा दौड़ी हो जाता है और रात वैसे भी 12 बज जाता है। 12 बजे से पहले मतलब कोई काम दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, और तब तक मुझे कई बार ऐसा होता है कि नींद बहुत भयंकर आ जाती है, तो कुछ और काम ना कर पाती हूँ, उस टाइम मैं ना सो जाती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा फली जो है कट कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सरसों की जो पत्तों की सब्जी है ना, इन्हें मैंने कई बार पहले भी ट्राई किया है। अगर उन्हें आप छाट कर रात को फ्रिज में रख देंगे ना तो सुबह तक इन्हें पीला पीला पड़ जाता है, और मेरे साथ कई बार हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि ना बाद में बनाओ कर करके ना इतना ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं इनमें से थोड़ा सा पत्ता जो निकला है और थोड़ा सा जो पका हुआ पत्ता था उन्हें मैंने फेंक दिया। और ये है पालक, इनके साथ में यानी सरसों का साग है ना बहुत ही कम है, तो इसके लिए इसके साथ है ना पालक मिक्स करके और भुजिया बना लूँगी। और ये नॉर्मल भुजिया बनाऊँगी, बस नमक और सरसों का तेल वगैरह डालकर, और कुछ भी नहीं डालूंगी। बच्चे वैसे भी हरी मिर्ची नहीं खाते हैं, तो उनको अगर थोड़ा बहुत खाना होगा इस वजह से हरी मिर्ची भी नहीं डालूंगी। तो जी इधर मैंने पालक को भी छाट कर बिल्कुल रेडी कर लिया था। इसके साथ ही मैं यहाँ पर लेके आई हूँ मेडिसिन, जो कि मैं हमेशा रखा करती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरे पास आसपास में मेडिकल नहीं है, दूर जाना पड़ता है और किसी मंगाऊँ रोज रोज किसी भी काम के लिए। तो फाइनली मैंने एक बॉडी पेन का मतलब दवाई ले लिया, क्योंकि आज मैंने कपड़े बहुत ज्यादा धोए थे, जिसकी वजह से मुझे ना बैक पेन हो रही है, और मेरे बैक पेन जो है शुरू से ही है। तो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हो रही है दूसरा दिन जहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी, क्योंकि पानी आज 3-4 दिन हो गया भरी नहीं थी, क्योंकि तबीयत भी मतलब थोड़ा हल्का सा खराब हो रहा था, माइंड भी ऑफ हो रहा था। तो पानी जैसे भर रही हूँ ना तो पानी रुक रुक के आ रहा है, पता नहीं बाल्टी बढ़ेगा कि नहीं। और ड्रम भी खाली पड़ी है, देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे मतलब कल रात को, जो ये मॉर्निंग के टाइम है। तो ये बाल्टी में भर रही हूँ, क्योंकि इन कपड़ों को सुखा दूंगी हाथों हाथ सोने जाने के बाद में। इसलिए देखिए पानी कितनी बुरी तरह से मतलब धीरे धीरे रुक रुक के इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से पता नहीं एक टब भी भरेगा कि नहीं। और लगता है पानी ना आज लगभग नहीं, मतलब जितना वो बोलता है ना आया ही नहीं, तो उतने। देखिए ड्रम भी खाली पड़ी हुई है, ड्रम में थोड़ा सा पानी है, तो ड्रम को कर देती हूँ बंद, क्योंकि पानी जाने वाला ही है और रुक रुक के आ रहा है। तो पानी तो वैसे भी नहीं भरेगा। अगर ड्रम को भी इस तरह खाली छोड़ दूंगी तो उसमें अगर कुछ छिपकली वगैरह गिर जाएगा ना, वो पानी भी बेकार जाएगा। तो पानी जो है इतना ही भरा था, एक टप। उसके बाद भी मैंने नल को बंद कर दिया था, साथ में मोटर को भी, क्योंकि पानी आ नहीं रहा था। अगर ऐसे मोटर चलाऊंगी तो मोटर जलने का भी खतरा रहती है। और वैसे भी मेरा हर चीज़ जो है लगभग खराब रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे निकल लिया नल को, क्योंकि आज जो है ना मेरे इतने दिन का जो 11 बजे कभी उठती कभी 10 बजे उठती, वो आराम हराम हो चुकी है, क्योंकि बहुत दिन हो गया सोनू का छुट्टियाँ चल रहा था। और इतने दिन तो सोनू बीमार भी था, बीच में छुट्टियाँ भी चली 5-7 दिन क्या। तो उसके बाद में आज फाइनली सोनू का स्कूल जो है खुलने वाला है, यानी खुल चुका है। तो सोनू जाएगा सुबह सुबह स्कूल, तो इसके लिए मैंने सब्जी वगैरह निकाली। और देख सकते हैं रात
को यहाँ पे इस तरह अपना आप ही जो है बजरी टूट के गिर गया है और मेरा दूध खत्म हो चुका था, यानी दूध फट गया था। तो मैं सुबह 6 बजे चली गई थी दूध लाने के लिए। देखिए पूरी तरह रास्ता सुनसान है, कोई नहीं है, लेकिन बच्चा उठेगा तो दूध मांगेगा छोटू, और सोनू तो वैसे नाश्ता करके जाएगा, इस वजह से दूध लाना ज़रूरी था। तो बच्चों को सुला के चली गई थी। तो बच्चे अभी तक जो है सो रहे थे। लाइट जलाऊंगी नहीं क्योंकि बच्चे अगर उठेंगे तो फिर काम नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों फाइनली दूध में लेकर आ गई हूँ और दूध में लाई हूँ 1.5 किलो दूध, इसलिए आधी किलो तो मतलब चाय और छोटू के पीने में काम आ जाएगा, और उसके बाद में बचेगा 1 किलो, तो 1 किलो रख दूंगी फ्रिज में। 1 किलो मुझे नहीं चाहिए, बस स्टोर करने के लिए रख दिया, देखेंगे शाम को गर्म करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोनू की सब्जी की तैयारी। तो थोड़ा सा निकाल लिया मटर, और ये डीप फ्रीज वाला मटर है, तो ये काफ़ी पहले लेके आई थी। आजकल तो मटर है ना 80 रुपये किलो हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर्दियों में रेट कम हो जाता है जितना ज़्यादा सर्दी पड़ता है, लेकिन इस बार तो कोई चीज़ मतलब सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे दही जमाई थी लेकिन अभी तक दही जमा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे निकाले सब्जी को चौंकने के लिए 2 प्याज, क्योंकि मटर के साथ प्याज अच्छा लगेगा। तो अभी दिन में देखिए कितना ज़्यादा ये टूट चुका है, अगर इसको सही नहीं कराऊंगी ना तो भाभी जी बोल रहे थे कि पूरा दीवार टूटेगी, तो इसलिए मुझे वो सही कराना ज़रूरी है। लेकिन उसे जो है कभी और कराऊंगी, 1-2 दिन में कराने वाली हूँ। तो दूध को मैं है ना 5 में चढ़ा दूंगी, ताकि छोटू उठने से पहले ये जो है उसको दूध गर्म होकर ठंडा हो जाए, यानी कि गुनगुना हो जाए। और उधर देखिए अभी तक मोटर का तार वगैरह लग रहा है, यानी पानी भरने के बाद में है ना मैं सीधा चली गई थी दूध लाने के लिए, और जैसे ही चाय चढ़ाने के लिए तैयारी करी तो चीनी ख़त्म है। तो 1 चम्मच जो है चाय पत्ती डाल दी, और वापस से भागना पड़ेगा दुकान, क्योंकि चीनी है ना मेरी इसमें था, मैंने इसमें चेक कर लिया लेकिन उसमें भी ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली पूरी तरह से चीनी भी ख़त्म है। तो ऐसा ही होता है, अगर घर पे 2 जने रहते हैं तो कम से कम इधर का काम संभाल ले और उधर मैं कर लूँ। तो मैं एकदम से आइडिया आया कि चीनी नहीं है तो क्या हुआ, चीनी का पाउडर पिसा हुआ है ऊपर वाले डब्बे में थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर ही डाल दिया 2 चम्मच, और देखा मैंने टाइम तो 7 बज चुका था। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि 8 बजे बाबू उठेगा, और उसके बाद में आज बहुत दिनों बाद जब बच्चे स्कूल जाता है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा परेशान करता है। क्योंकि इतना दिन अगर किसी भी स्कूल या फिर ट्यूशन का गैप कर देते हैं तो फिर दोबारा से बच्चा नहीं जाना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दूध मेरा जो है गर्म हो चुका है, मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। मैं एक बार अगर किचन में आ जाती हूँ ना तो चूल्हा भी सोचेगा पता नहीं किसके पाले पड़ गया, जो जब तक रहती है किचन में तब तक तो शांति से नहीं रहने देता। और मैं हकीकत में ऐसा ही करती हूँ, मतलब दोनों चूल्हा को कंटिन्यू चालू करके रख देती हूँ जब तक मैं किचन से नहीं जाऊँगी। और मुझे किचन से जाने में ना एक बार घुसने के बाद में लगभग 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है, यानी मेरा पूरे दिन का जो ज़्यादातर समय है ना वो मेरा किचन में बीत जाता है। तो उधर चाय बन रही है, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और साथ में काट रही हूँ प्याज छौंकने के लिए। तो दोस्तों 2 ही प्याज लाए थे, लेकिन प्याज का हिस्से वाली पीछे वाले जो हिस्सा होता है ना मैं उसे हमेशा निकाल दिया करती हूँ, जब से मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम सही हुआ है। और खाना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी जिनको भी पथरी वगैरह के प्रॉब्लम है ना, मुझे तो यही बोला गया था और उसके बाद में मुझे फ़ायदा हुआ था, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो अगर उसको खाने से वैसे मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर नहीं खाएगा ना तो हो सकता है जिनका पथरी हो उन्हें भी फ़ायदा मिल जाए। बाकी खुद मतलब जो अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए, दूसरे की बातें तो वैसे भी नहीं सुननी चाहिए, यही कहूँगी मैं। तो दोस्तों मैंने प्याज डाल दिया था, और इधर चाय बन चुकी थी तो चाय को छान लिया, क्योंकि ज़्यादा पकाऊंगी ना चाय को तो फिर सूख जाता है। तो चाय थोड़ा सा तो ठंडा होना पड़ता है, उसके बाद में पीता है, इतना ज़्यादा तो गर्म में नहीं पी पाती हूँ। तो प्याज उधर फ्राई हो रहा था, तो इधर मैंने छोटे छोटे 3 टमाटर लाए थे, तीनों टमाटर को जो है बारीक काट रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। तो वो भी हाथों हाथ ही डाल दिया, क्योंकि साथ मुझे बहुत पहले बच चुका था, उसके बाद में तो चाय वगैरह बनी। तो ऐसा मान लीजिए साढ़े 7 हो गया होगा। और सोनू उठने से पहले मुझे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल तैयार करना होता है, और वो रोटी खाना पसंद नहीं करता। आज तो रोटी बनाऊंगी, लेकिन देखते कल क्या होता है, कुछ अलग बनाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे है ना मैं ये जो प्याज है ना हरा, इसको भी छाट पीट के रखी थी, लेकिन ये भी हल्का फुल्का जो पत्ता है ना गला गला सा दिख रहा था, तो इसको मैं दोबारा से छाट रही थी। तो इसमें टाइम लग जाता है, सुबह सुबह हरी सब्जी बनाना बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम हो जाता है, खास करके जब बच्चे उठने से पहले आपको सारा काम करना होता है।
तो इस नल में तो पानी ख़त्म हो गया था, क्योंकि रहता है उस नल में पानी, लेकिन आज पानी रुक रुक के आया ना, इस वजह से इस नल में पानी ख़त्म हो चुका है। तो प्याज को मैं अच्छी से धो रही थी, क्योंकि ये हरी सब्जियों में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है और इन हरी सब्जियों को ना 5-6 बार धोना पड़ता है, क्योंकि मैं भगोना में धोती हूँ। ये भगोना छोटा है, इस वजह से मैंने पिछली बार एक बाल्टी लिया था सब्जी वगैरह धोने के लिए, लेकिन वो बाल्टी है ना टूट गई है, तो इस बार अभी तक लाई नहीं हूँ। अब वैसे भी 14 तारीख चली गई संक्रांत के बाद में, तो फिर है ना गर्मी हल्की हल्की सी पड़ने लग जाती है। तो इस वजह से देख सकते हैं इन्हें मैंने 5-6 बार धोया, उसके बाद में फिर भी पानी में भिगो रखा है कि उसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह होगा ना तो वो भी नीचे मतलब चला जाएगा पानी के। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मसाला, जो नॉर्मल मसाला डालती हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर बच्चे की खाना बन रही है तो उसमें तो वैसे मैं चुटकी जितना डालती हूँ, हरी मिर्च तो बिल्कुल ही ऐड नहीं करती हूँ। तो सारे मसाला को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे ले लिया चाय का ग्लास, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो फाइनली चलिए चाय पी के आ जाती हूँ। तो दोस्तों मैं चाय पी के आ चुकी थी। चाय पी के आने के बाद में इधर मसाला मेरा पक चुका था कढ़ाई में, क्योंकि गैस धीमे करके गई थी, और धीमे गैस पर चाय पीने में लगभग आपको 5 मिनट तो लगी जाती है, तो मुझे तो लग जाती है। तो फाइनली चाय वगैरह पी के आने के बाद में मैं सोच रही हूँ सबसे पहले सब्जी का ही काम करूँ। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ हरी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े पसंद नहीं है। और हरी सब्जी में प्याज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सोनू को है ना इसका जो हल्का सा मिठास होता है ना हरी सब्जी का, वो दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। शायद सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन मेरे बच्चों को है ना ये हरी सब्जी का जो प्याज वाला मिठास है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 250 ग्राम हरी सब्जी लिया था मैंने। तो 250 ग्राम हरी सब्जी दोनों बच्चों का एक टाइम भी हो जाता है और थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि लंच बॉक्स में डालूंगी और ब्रेकफास्ट करेंगे, छोटू खाएगा, और उसके बाद में अगर बचेगा तो फिर मैं खाऊंगी, या फिर उन लोगों के लिए दोपहर के लिए रख दूंगी, और दोपहर को अगर रोटी बनेगा तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो दोस्तों देखिए हरी सब्जी डालने के बाद में मसाले के साथ में मैंने फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है, और पानी जो है ना अपना आप ही छोड़ देता है हरी सब्जी, तो इसलिए इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हरी सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी भी बनती है, और इसके साथ ही कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। सब्जी को ढकने के बाद में मैं इधर आ गए थे सोनू को तैयार करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब बच्चा जाएगा ना, यानी बहुत ही लंबा गैप हो चुका है, तो बच्चा जाना नहीं चाहता है, और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। उसे मैंने सुबह जगाया तो वो उठा नहीं था, एक बार उठ के फिर सो गया था, जैसे मैं जगाई वो जगह था लेकिन फिर सो गया था। फिर मैं उसको बड़ी मतलब खुशुर फुसुर करके जगह के लाई हूँ कि छोटू भी पास में सोता है, और जगह आती तो उसको हूँ, लेकिन छोटू पहले उठ जाता है, तो बड़ी मुश्किल से उसे जगह कर लाई हूँ। और वो बोल रहा है आज नहीं जाऊँगा, कल से जाऊँगा। तो मैंने उसे कहा है, बहुत ही मतलब प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा था। लेकिन क्या करें, मुझे तो पता है उसे भेजना है, चाहे कैसे भी भेजो, चाहे प्यार से चाहे कैसे भी गुस्से में भेजो, भेजना तो है ही। ऑलरेडी इसका पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इसकी तबीयत की वजह से, और मैं इससे ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकती, खास करके तब जब मेरा तबीयत ठीक है, और ख़ास करके तब जब मेरे बच्चे का तबीयत फ़िलहाल भगवान की दया से ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उसका घर वाला जो इनर था उसे उतार दिया, क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी था साइज़ में, यानी बड़ा था। और इसके अलावा ये जो इनर पहना है ये साइज़ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी छोटे बच्चों उसी का साइज़ का है। तो दोस्तों देखिए उसके बाद में पहना दिया स्कूल वाली यूनिफॉर्म, और उसका स्कूल का यूनिफॉर्म है ना हाफ है, इसी वजह से इनर पहना दिया, क्योंकि हाथों में ठंड लगती है बच्चों को। और नीचे एक टी शर्ट फुल है जो कि नॉर्मली घरों में पहनते हैं बच्चे, वो है। तो उसके बाद में अब मैं पहनाऊंगी उसे स्कूल वाला जैकेट, और घर वाला तो उतारना ही है। और उसका स्कूल का जो यूनिफॉर्म है ना वो स्कूल के नाम से आता है, तो सुबह भी के सभी का आते होंगे, तो इस वजह से उसी को पहनाना कंपलसरी है, तो वही पहना रही हूँ। लेकिन अभी तक ये है ना फ्रेश नहीं हुआ है। एक ही बात बोल रहा है, मुझे फ्रेश नहीं होना, क्योंकि अगर मैं फ्रेश होऊंगा तो आप मुझे स्कूल भेज दोगे। तो मैंने कहा ठीक है मत हो, देखूँ कब तक ऐसे रहा है। और फाइनली इसलिए वो कपड़े पहन रहा है क्योंकि उसे है ना जाना नहीं है आज। तो ये बोल रहा है कि है ना मुझे कपड़ा तो पहना दोगे आप ज़बरदस्ती, लेकिन मैं है ना आज फ्रेश नहीं होऊंगा, तो आप मुझे स्कूल मत भेजना। मैंने कहा ठीक है, और है तो बच्चा ही, उसका फ्रेश होने से नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और आज मैंने उसे दूध भी नहीं दिया, बहुत दिन हो गया जब से उसका खांसी अभी तबीयत ख़राब हुआ था, तब से उसका दूध वगैरह बंद है, क्योंकि खांसी में दूध देने से बोलते हैं बलगम जम जाता है, इस वजह से मैंने उसे दूध देना बंद कर दिया। तो फाइनली देखिए मैंने उसे सरसों का तेल लगा दिया। ऐसा बोलते हैं कि सरसों का तेल का तासीर गर्म होती है, जुकाम खांसी में बच्चों की हेल्थ के लिए फ़ायदा रहता है। तो मैं हमेशा जुकाम खांसी में ये लगाती हूँ, और नॉर्मल में भी बच्चों का ये लगाती हूँ, क्योंकि जब हर कोई बोलते हैं कि सरसों का तेल बच्चों के लिए सही है, तो फिर इसका मतलब सही होगा, और मैं उस बात का यकीन करती हूँ। तो फाइनली जो है तेल लगा दिया, लेकिन वो मुझे कुछ कुछ बातें बता रहा था, तो सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था। फिर मैं उसकी कंघी कर रही हूँ।
तो बोल रहा पुराना वाला टोपा ही पहना दो, क्योंकि जब जाना ही नहीं है तो नया टोपा पहना के क्या करोगे। तो बाल बार रही हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन क्या करें, जब बच्चे नहीं जाते तो इसी तरह मना मुना के भेजना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेला फुसला के उसे तैयार तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है उसे कब तक बेलाऊँ और कब तक झूठ बोलूँ कि हाँ नहीं जाना आपको, बस कपड़े तो पहन लो। ये बोलते बोलते मैं खुद ही थक रही हूँ और डर भी लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो समझेगा ज़रूर। तो फाइनली उसे बाल बांधने के बाद में पहना रही हूँ टोपा, जो कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ पहन के जाता है। ये यूनिफॉर्म के साथ नहीं है, लेकिन अलग ही टोपा है, लेकिन फिर भी पहना दिया। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है आगे उसका पेंट कैसे चेंज करूँ। मैं ये सोच रही हूँ एक बार फ्रेश हो जाए उसके बाद में पेंट पहना दूँ ना तो सही रहेगा। और आजकल जो है उसका बयान आने का टाइम पहले जो है 8:30 बजे था, अब जो है 9 बजे कर दिया है, यानी फिक्स 9 बजे आ जाएगा। यानी उसे 9 बजे से पहले 8 बजकर मतलब 50 मिनट पर उसे तैयार रहना है। तो मैंने उसे कहा बैग लेके आओ, तो बोला जाना नहीं है तो बैग क्या कर रहा है। तो मैं बैग लेके आओ, बस ऐसे चेक कर रहा है कि वो चूहा तो आपका पेंसिल वगैरह नहीं लेके गया। तो उसके बाद में जैसे मैंने बैग वगैरह देखा, फिर मैंने बोला पानी का बोतल ले आओ। कोई बात नहीं, सब कुछ तैयार करके रखने में क्या दिक्कत है, छोटू को भेज देंगे, आप मत जाना। तो वो पानी का बोतल लेके आया फाइनली। और लंच बॉक्स भी है ना, मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया था पट्टी के ऊपर, तो उसी से मंगवा लिया कि लेके आओ, बैठी हूँ बैठे बैठे ना सारा काम कर दूँ। लेकिन इसमें रबड़ नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसे बोला कि ढूंढ के लाओ, तो वो नहीं ढूंढ पाया था। तो फाइनली मुझे उठना पड़ेगा इसके लिए। देखिए वो ढक्कन थैली वगैरह सब कुछ ला के दिया है। बाबू को लंच बॉक्स का जो है मैंने थैली में डाल कर दे दिया, ताकि उसमें से सब्जी वगैरह डूले तो वो थैली में ही रहे, बैग खराब ना हो। तो दोस्तों वो कहता है ना स्वस्थ सुंदर का एक लुहार का, तो वही वाली बात है। तो फाइनली वो समझ गया था कि मम्मा है ना स्कूल ही भेज रही है, तो पकड़ रही हूँ तो वो नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया गले से और बोल रहा है कि आज नहीं जाऊँगा, अच्छी मम्मा हो। बहुत कुछ पटाने की कोशिश कर रहा था, अच्छी मम्मा हो आप, मेरी अच्छी बेटी हो, लेकिन मत भेजो। तो फाइनली मैं भी उसे कह रही हूँ अच्छा बेटा है, राजा बेटा है, पहनो। और अभी है ना स्कूल जाना मत, लेकिन पहन के बैठ जाओ, अगर बहन वाला आए तो चले जाना, नहीं मत जाना। तो वो बोला ठीक है, बहन वाला आज आएगा नहीं। उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बच्चा है इसलिए, क्योंकि उसे पता नहीं रहता टाइम का और दिन का, उसे घर ही नहीं देखना आता है अभी। तो फाइनली पेन मैंने पहना दिया है। और आज ये है जो फ्रेश नहीं हुआ था, पता नहीं स्कूल जाके क्या बदमाशी करके आएगा। तो देखिए उसे तो मैंने कर दिया है तैयार। और छोटे बच्चे को तैयार करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, लगभग लंच बॉक्स वगैरह देकर है ना 1 घंटा लग जाता है। तो बाबू तो हो गया है मेरा तैयार, और मैंने कहा जी शूज़ पहन लो, तो वो खुद से ही शूज़ पहनेगा। शूज़ निकल रहा है, लेकिन शूज़ गंदा हो रखा है, तो मैंने बोला कि ना शूज़ को आप पोंछ लेना। और इधर देखिए रात का कपड़ा है जो इतना ज़्यादा मतलब बाल्टी भरा हुआ है, दबा दुबो के भरा हुआ है। तो बाबू जो है देखिए यहाँ पे पोंछ रहा है शूज़ अपना, और उस कपड़े को धुपा हुआ था उससे पोंछा। फिर मैंने कहा कि ये पुराने वाला कपड़े से पोंछो, तो पुराने वाले कपड़े से अपना शूज़ खुद पोंछ रहा था। तो जी उसके बाद में सोनू को भेज दिया था स्कूल, और मैंने यहाँ पे सुखा दिया था कपड़े। तो दोस्तों दोनों तार वगैरह सब कुछ पूरी तरह से फूल हो चुका था, सिर्फ दोनों भाइयों के कपड़ों से। अभी भी बाथरूम में और कपड़े पड़े हैं, वो धो के सुखा दूंगी। लेकिन सबसे पहले देखती हूँ छोटू उठ चुका है क्या। लेकिन उससे पहले है ना जो भी सब्जी वगैरह बचा हुआ है वो देखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना हरे प्याज की सब्जी बच गया था, तो मैं कढ़ाई में से निकल कर टिफिन में रख दूंगी, ताकि चूहा मुंह ना दे। और उसमें से थोड़ा सब्जी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 1 रोटी है, इससे मैं कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि छोटू अभी तक जो है सो रहा है। और सेम फली वगैरह मैंने रात को काट कर रखा था, और आटे को इस तरह ढक दिया ताकि सोनू आए तो गर्मा गर्म में उसे बना कर दे दूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ आ गई अंदर, देखिए वो उठ के सो गया है, क्योंकि वो उल्टा बिल्कुल ऐसे बैठने की तरह हो रहा है। इसका मतलब ये है वो उठ चुका था, लेकिन इतना नींद आ रहा था कि ना वो उठ नहीं पाया, वो ऐसे ही सो गया। अभी और ये शाम की टाइम, शाम की 6 बज चुकी है। देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना हो रहा है, साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। मैं गई थी दूध लाने के लिए, ये बकरी का दूध, और बकरी का दूध लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो बच्चों को है ना सुला के चले गए थे, दोनों बच्चे सो रहे। क्या करो इतने ठंड के अंदर, अगर दोनों बच्चों को लेके जाओगे ना तो वो लोग बीमार पड़ जाता है। और ठंडे हवा चल रही है। देखो पैसा दिया था भाभी जी को, दूध वाले को 100 रुपये, 1 किलो दूध का 100 रुपये लेते हैं, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। एक्चुअली का उनके पास खुला नहीं था, तो बोला आप अगर कल आओ या फिर परसों आओ ना, तो कल परसों दे जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास भी छुट्टे नहीं था। पीछे एक सांड है, शायद आ रही है भगती हुई। हाँ गाय भी है साथ में, डर लगता है। तो शुक्र मनाओ जल्दी से आ गई शाम ढलने से पहले। लेकिन रात होती है ना तो देखिए सांड और जंगली जानवर वगैरह घूम रहे हैं, डर तो लगी थी। और लाइट नहीं है खास करके इस रास्ते में। देखिए कितना कूड़ा कबाड़ा आपको दिख जाएगा।
बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए जाना ही पड़ता है। अभी तो रोज़ नहीं जा रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन में एक बार ज़रूर ला रही हूँ। अभी लाई थी, शनिवार के दिन लेके आई थी दूध बकरी का, जो कि इधर से जा रही थी, वो ले लिया। और आज गई हूँ शनिवार के बाद में, देखते हैं जब तक ला पाती हूँ। और हमें है ना, ये वाला नाला जो है कूद कर जाना पड़ता है, तो डर लगता है किसी दिन गिर गया तो फिर हाथ पैर है ना पूरी तरह से टूट जाएगा। हमारी बिल्डिंग के आगे ये नाला शायद पानी बहने के लिए है, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरह से कूद के जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, शुरू में तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। दिन में ना इस नाली जो है ना, इस नाले को कूदने के चक्कर में गिरने वाली थी बुरी तरह, चप्पल टूट गया, लेकिन बच गई, गिरी नहीं थी। फाइनली घर पहुंच गई हूँ। तो फाइनली आ गई हूँ घर पर। देखते हैं, बच्चे तो सो ही रहा होगा, इतना जल्दी उठेंगे नहीं, सुला के गई थी बस। ये आ गया हमारा केटली, तो इसे तो गर्म करूँगी नहीं, ये बच्चे उठेंगे तो छान के ही देना है, गर्म नहीं करना। और फाइनली बच्चे अभी तक दोनों जने सो रहे हैं, और मैं जाके आ गई। आधी 1 घंटा लग चुका है मुझे। तो देख सकते हैं, सिंगल मदर होने की वजह से ना अकेले हर जगह बच्चों को छोड़ के चल जाती हूँ। क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। जहाँ हर रोज़ का काम है, किसके भरोसे तो जाऊँ और किसको तो बोल के जाऊँ, रोज़ रोज़ का नहीं हो पाता है। तो बच्चों को छोड़ कर इस तरह से जो भी काम वगैरह होता है ना, तो चल जाती हूँ। बस ये जीव हथेली पर लेकर जाती हूँ, जहाँ भगते हुए जाती हूँ, पक्षी की तरह, वो जो चील की तरह जाती हूँ, और भगते हुए आती हूँ। वो बच्चे छोड़ गए, कोई उठा ना ले जाए, कुछ हो ना जाए। ना जाने मेरे बच्चों ने ऐसे कौन सा बुरा कर्म करे थे, जो मेरे बच्चों को होते ही भगवान ने साथ में गिफ्ट में दे दिया कि जाओ, नसीब में तुम्हें इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि जहाँ तुम्हारा अंत नहीं होगा। ना जाने मेरे बच्चों को नसीब में ऐसा क्यों लिख दिया। अगर उनको दुख देना ही था, मेरे को दे देता। मेरे को जितने तकलीफ़ें देनी थी ना, मुझे दे देती। मेरे बच्चों को इस तरह ना करता, लेकिन कितना ही कह लो, कोई नहीं सुनता।